स्वागत है आप सभी का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पाई चार्ट के विषय में अध्ययन किया था। इस अध्याय में भी हम लोग पाई चार्ट के विषय में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग पाई चार्ट के साथ एक तालिका भी ऐड की हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए जिसमें पाई चार्ट और तालिका दोनों दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके विषय में हम लोगों को आज अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। एक पाई चार्ट दिखाया गया है और उस पाई चार्ट में एक तालिका ऐड किया गया है। इन्हीं दोनों के माध्यम से हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। पाई चार्ट में अलग अलग विभाग दिए गए हैं, जैसे प्रोडक्शन पर 34% कर्मचारी लगे हुए हैं और एचआर विभाग में 5% कर्मचारी लगे हुए हैं, आईटी सेक्टर में 20% कर्मचारी लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग में अलग अलग कर्मचारियों का परसेंटेज दिखाया गया है। और तालिका में जैसे प्रोडक्शन विभाग में कितने पुरुष लगे हुए हैं, 245 पुरुष लगे हुए हैं। ये तो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में टोटल 34% जो है ये पुरुष और महिला मिल करके होंगे, लेकिन 34% में कितने पुरुष हैं, 245 हैं, ये दिया गया है। इसी तरीके से एचआर विभाग में कितने पुरुष हैं, 12 पुरुष हैं। या आईटी सेक्टर में कितने पुरुष हैं, 74 पुरुष हैं। और जितने मजदूर ओवरऑल हैं, टोटल मजदूरों की संख्या कितनी दी गई है, 800 दी गई है। अब हम इसके माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा। पहला प्रश्न दिया है एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं तथा एचआर विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। हम बताए थे आप लोग हमेशा पहले 1% की वैल्यू जरूर निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 1% बराबर आएगा कितना, 100% बराबर उतना है, तो 1% बराबर 800/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ गया 8। अब बात की जाए अगर कि एचआर विभाग की कह रहा है एचआर विभाग में टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल हैं कितने, 5%। 1% बराबर 8, तो 5% बराबर कितना होगा, 5% बराबर हो जाएगा 5 × 8 = 40। एचआर विभाग में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 40, और इसमें पुरुष कितने हैं, दिया गया है 12। अगर हम इन्हीं 40 में से 12 पुरुषों को घटा दें तो महिलाओं की संख्या हमारी निकल करके आ जाएगी। घटाते हैं तो कितना आया, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, 28। 28 कर्मचारी क्या हैं, महिलाएं हैं। ये आ गया फीमेल की संख्या, महिलाओं की संख्या। हमको महिलाएं कितनी मिल गई, 28। उसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या तथा एचआर विभाग में कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। एचआर विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं, 5%, मतलब 5% की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, 40 आया था। इन्हीं का अनुपात कितना है पूछा है, महिलाएं 28 हैं और किससे अनुपात पूछा है, कुल कर्मचारियों से। कुल कर्मचारी कितने हैं, 40 हैं। इन्हीं का अनुपात पूछा है। 4 से डिवाइड करते हैं दोनों को, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा आया कितना, 7:10 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा, 7:10। 7:10 आपका आंसर आ गया पहले प्रश्न का। फिर से देखिए हमने 1% की वैल्यू निकाल लिया, जिसका हर जगह प्रकार लगेगा। क्वेश्चन में पूछा था एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं को हम लोगों ने निकाला कितने हैं, तो महिलाएं एचआर विभाग में कितनी आई, सबसे पहले कुल हम लोग निकाले कितने इसमें कर्मचारी हैं, 5% थे। 1% बराबर 8 कर्मचारी, तो आए 5% बराबर कितने कर्मचारी, 40 कर्मचारी। टोटल कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार से आ गई 40। उसमें से अगर हम पुरुषों की संख्या घटा दें तो हमारी टोटल संख्या महिलाओं की निकल के आ जाएगी। तो हम पुरुषों की संख्या कितनी दी गई थी, 12। 12 को घटा दिए तो 28 महिलाएं थी, आ गई। अब ये 28 महिलाओं का अनुपात पूछ रहा है कि जितने भी एचआर विभाग में कर्मचारी हैं उनसे कितना है, तो हमने 28:40 रख दिया। उसी को सॉल्व किया तो 7:4 आकर के आंसर आ गया। पहले प्रश्न का आंसर इसी तरह से होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लगाते हैं। थोड़ा सा ये अलग टाइप का प्रश्न है, लेकिन हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या निकालनी होगी। फिर कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है, कुल कर्मचारी देखेंगे कितने हैं, 800 हैं।
इसमें कोई डिपार्टमेंट तो दिया नहीं है, इसलिए हम किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की संख्या नहीं लेंगे, टोटल कर्मचारियों की संख्या लेंगे। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं? 800 हैं। उनसे उनका कितने प्रतिशत है, यही प्रश्न पूछा गया। तो पहले हम लोग आईटी सेक्टर में कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं इस चीज़ को निकालेंगे। आईटी सेक्टर में टोटल कर्मचारी कितने हैं? 20%। आईटी सेक्टर में टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 20%। 1% बराबर 8, तो 20% बराबर 20 × 8 आया कितना? 8। 160 टोटल कर्मचारियों की संख्या आ गई 160। आईटी सेक्टर में टोटल कर्मचारी सम्मिलित हैं 160, लेकिन इसमें पुरुष कितने सम्मिलित हैं? आईटी सेक्टर में पुरुष कितने सम्मिलित हैं? 74। अगर हम 160 में से 74 घटा दें तो महिलाओं की संख्या निकल करके आ जाएगी। चलिए घटाते हैं। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 7 जाएगा नहीं, इसलिए 15 हो गया, 15 में से 7 गया 8, आया कितना? 86 महिलाएं हैं। फीमेल कितनी है इसमें? 86। और पूछा क्या है अब? कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? कुल कर्मचारियों की संख्या क्या? 800 का कितने प्रतिशत? 86 है। ये प्रश्न पूछा गया। चलिए निकालते हैं। तो इसमें निकलेगा कैसे? 86 किसका? 800 का कितने प्रतिशत है, यही प्रश्न पूछा गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 × 8, अब जाएगा नहीं तो कितना बार जाएगा? 0 बार जाएगा। फिर 0 बार गया तो 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, आया कितना? 10.75। हमने क्या किया? देखिए प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग आईटी सेक्टर में टोटल कितने कर्मचारी हैं हम लोगों ने निकाला। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या आ गई 160। कैसे निकाले? 20% दिया था टोटल कर्मचारी, 1% बराबर 8 कर्मचारी, तो 20% बराबर 20 × 8 कर्मचारी। इस प्रकार से कर्मचारियों की संख्या कितनी आई? 160 आई। सेकंड हम लोगों ने देखा इसमें पुरुष कितने सम्मिलित हैं? 74 पुरुष सम्मिलित हैं। 74 पुरुष को घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल करके कितनी आ गई? 86 आ गई। महिलाएं कितनी हैं? 86 हैं। और इन्हीं महिलाओं को कह रहा है ये कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। जिसके साथ का हो उसे बटे में रखते हैं, तो का किसके साथ है? कुल कर्मचारियों का। ये देखिए का यहाँ पर दिया गया है, तो का वाली राशि 800 हम बटे में रख दिए, 86 ऊपर रख दिए, मल्टीप्लाई 100 का कर दिए प्रतिशत निकालने के लिए। इसको सॉल्व किए तो आया कितना? 10.75%। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है मार्केटिंग विभाग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या। देखिए इसमें भी हमको महिलाओं की संख्या निकालनी होगी। किसकी? मार्केटिंग विभाग की। महिलाओं की संख्या से मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष नहीं, तीसरा क्वेश्चन ये है मार्केटिंग विभाग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या एचआर विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। एचआर विभाग में जो कुल कर्मचारी हैं उनसे कितने प्रतिशत कम है। मार्केटिंग विभाग में जो महिलाएं हैं कितना कम है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मार्केटिंग विभाग में जो महिलाएं सम्मिलित हैं वो किससे। देखिए इसमें दिया है कि किसके? एचआर विभाग में। मार्केटिंग विभाग में जो महिलाएं सम्मिलित हैं एचआर विभाग के कुल कर्मचारियों से कितने प्रतिशत कम है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या मार्केटिंग विभाग में कितनी महिलाएं हैं, कैसे पता चलेगा? हम मार्केटिंग विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या निकालें, उसमें से पुरुषों की संख्या घटा दें तो महिलाओं की संख्या पता चल जाएगा। तो मार्केटिंग विभाग में देखेंगे, मार्केटिंग विभाग दिया गया है 24%। 24% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 24, 1% बराबर 8, तो 24% बराबर 24 × 8। इसको सॉल्व करेंगे तो मार्केटिंग विभाग में टोटल पुरुषों की टोटल कर्मचारियों की संख्या निकल आएगी। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी? 8 चौके 32 के 2 और 8 दूना 16 और 3 19। सही हुआ। 8 चौके 32 के 2, 8 दूना 16, 3 19, 192 टोटल कर्मचारियों की संख्या आ गई। इसमें से अगर हम पुरुषों की संख्या 165 घटा दें
165 घटा दें तो महिलाओं की संख्या निकल आएगी। 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचा है 8, 8 में से 6 गया 2, आई कितना 27। 27 क्या है, ये फीमेल हैं, किस में, मार्केटिंग में। 27 फीमेल आ गए। अब पूछा गया है कि एचआर विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या से कितने % है। तो एचआर विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं जरा देख लेते हैं। एचआर विभाग में हम लोग निकाले हैं टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, फिर से निकाल देते हैं। टोटल है 800, 800 का 5% कितना आएगा 40, 800 का 5% आ गया कितना 40। तो इनका 27 40 का कितने % है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न अब ये पूछा गया है। 27 40 का कितने % है, का किसके साथ जुड़ा है 40 के साथ, तो 40 वाली राशि बटे में हो जाएगी, 40 वाली राशि बटे में लिख दी जाएगी। चलिए करते हैं। 40 वाली राशि हम लोगों ने बटे में लिखा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और किसका कह रहा है अपेक्षा कराने की 27 का। कैसे किए जरा देखो फिर से। दिया था मार्केटिंग विभाग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या, मार्केटिंग विभाग में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या 27 से एचआर विभाग में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या से किसके साथ है, एचआर विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारियों के साथ से जुड़ा हुआ है, तो उसे हमने बटे में रख दिया 40 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करें तो ये कितनी बार जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आएगा कितना देखते हैं। 5 7 35 के 5, उसके बाद 5 दूना 10 3 13 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इतना आया। हमें लगता है ये कहीं पर क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर से इसकी जांच कर लेते हैं। 27 घटाने में टोटल कितना आया था, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 16 3 19, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 27 आया। टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या पूछा गया है, एचआर विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या, एचआर विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या। देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन में गलत हुआ है, क्वेश्चन में गलती कहाँ पर हुई है देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर गलती हुई है, जो हम लोगों ने 27 रखा है ये कितना कम है पूछा है, तो कम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में से पहले 27 को घटाएंगे। 27 को घटाने पर कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13 आएगा। अब पूछ रहा है 13 40 का कितने % है। देखिए क्वेश्चन हम लोग समझ नहीं पाए थे, क्वेश्चन में दिया गया कितने % कम है, कितने % है नहीं दिया था, कितने % कम है। कम कितना है, 27 40 से कितना कम है, 13 कम है। किससे कम है, 40 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व किए तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यह आ गया 65/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, आया कितना 32.5। फिर से देख लीजिए, हमने टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाली, किस विभाग में दिया था, मार्केटिंग विभाग में। आया 192 कर्मचारी। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी दी गई थी, 165 दी गई थी। तो फीमेल कितने आ गए, 27 आ गए, फीमेल की संख्या आ गई 27। और पूछा गया है ये 4 विभाग में जो कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी हैं, उससे कितना % कम है। कम निकालने के लिए हम लोग क्या किए, टोटल कर्मचारी निकाले, उसमें से फीमेल को घटा दिए, तो जितने कम हैं वो निकल आया, 13 आया। 13 40 का कितने % है, आ करके आ गया 32.5%। यही आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। आशा करते हैं कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप कोई भी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। जैसा कि हमने देखा, अभी सिर्फ हम कम को नहीं पढ़े, हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत आने लगा। तो सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना घटी। तो ऐसे कार्य को नहीं करना है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। अब हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है,
चौथे प्रश्न में दिया गया है मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष और अकाउंट्स विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। मार्केटिंग विभाग में पुरुष कितने हैं देखते हैं, 165 दिया गया है। 165 का अनुपात किसके साथ पूछ रहा है, अकाउंट्स विभाग में कार्यरत महिलाएं। तो अकाउंट्स विभाग में सबसे प्रथम हम क्या निकालेंगे, महिलाओं की संख्या। टोटल कितने हैं अकाउंट्स विभाग में, 16। 1% अभी हम लोग निकालें कितना है, 8, तो 16% बराबर 16 × 128, 16 × 128, 128 क्या आ गई, टोटल संख्या आ गई किसकी, कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई, 128 आ गई। अब हमको पूछा है कि ये जो कर्मचारी हैं इसमें पुरुष कितने दिए गए हैं, देखिए अकाउंट में 93 दी गई है। पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है, 93 दी गई है। अब इसमें अगर हम 93 को घटा दें तो इसमें हमें महिलाओं की संख्या निकल करके आ जाएगी। महिलाओं की संख्या निकालने के लिए घटाते हैं तो 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पर 12 में से 9 गया, 9 3 12, आया कितना, महिलाएं कितनी आई, 35 आ गई। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 35 आ गई। अब देखिए किससे अनुपात पूछा था, महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या होगा, तो 165 अनुपात 35 का अनुपात पूछा है कितना होगा। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इनका अनुपात कितना होगा। देखो ये 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, कटेगा, आएगा कितना, 5 × 3 15 और 5 × 3 15, रेशियो 5 × 7 35, आया कितना, 33:7 का। फिर से देखते हैं प्रश्न को, 1% का मान तो निकला ही था। क्वेश्चन में दिया गया था मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुष कितने थे, 165, और किससे अनुपात निकालना था, अकाउंट्स विभाग में कार्यरत महिलाएं। तो अकाउंट्स विभाग में हम टोटल कर्मचारी देखे कितना आया, 16 × 8 की 16 × 8 128 आया। उसमें से पुरुषों की संख्या 93 घटा दिए तो हम क्या, अकाउंट विभाग में किसकी संख्या निकल आई, महिलाओं की संख्या कितनी आई, 35 महिलाएं सम्मिलित हैं, महिलाएं सम्मिलित हैं। इन्हीं महिलाओं का अनुपात पूछा गया था किससे, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुषों से। तो कितने पुरुष थे, 165 थे, अनुपात लगा दिए, 35 में रख दिए या अनुपात में रख दिए। इसी को सॉल्व किए तो 33:7 का आया। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 33:7। अब हम लोग पांचवा और अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या इसमें पूछा गया है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भी प्रश्न इस तरीके से तालिका और पाई चार्ट के साथ दिए होंगे। तो पांचवा प्रश्न में क्या पूछा गया है, आईटी विभाग में काम करने वाले 50% महिलाएं एचआर विभाग में स्थानांतरित कर दिए जाएं। मतलब ये जो आईटी विभाग दिया गया है इसके 50% महिलाएं, पुरुष नहीं, ओवरऑल नहीं, महिलाओं की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को महिलाओं की संख्या निकालनी होगी, फिर उसका 50% किस में भेजना होगा, देखिए दिया है एचआर विभाग में, मतलब इसमें भेज देना होगा 50%। तो महिलाओं की संख्या निकालते हैं। टोटल कितना दिया है आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में 20% दिया है, 1% बराबर 8, तो 20% बराबर कितना आया, 8 चौके 8 दूना 16, 160। इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम महिलाओं की संख्या देखिए आईटी सेक्टर में पहले ही निकाल चुके हैं, 86 है, 86 महिलाएं दिया गया है। इन्हीं 86 महिलाओं का 50% कह रहा है, क्या कर रहा है, एचआर में शिफ्ट कर दे रहा है। 50% देखते हैं आएगा कितना, 50% मतलब होता है, वैसे ही समझ लीजिए 50% का मतलब क्या होता है, 86 का हाफ, 86 का हाफ। चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो आएगा 2 चौके 8, 2 3 6, कितना आया 43, 2 चौके 8, 2 3 6, ठीक आया कितना आया 43। 43 क्या है, महिलाएं हैं, 43 महिलाएं हैं किसमें, इन्हीं 43 महिलाओं को कहाँ शिफ्ट कर दिया जा रहा है, एचआर विभाग में। फिर से देखिए टोटल कितनी महिलाएं निकली थी, टोटल महिलाएं 86 थी, उसी का 50% किस में भेजना है, भेज देना है एचआर विभाग में। तो 50% निकाले तो 43 महिलाएं आई। अब इन 43 महिलाओं को भेजना है एचआर विभाग में, एचआर विभाग में भेज दिए हम। एचआर विभाग में देखेंगे अब क्या पूछा गया, एचआर विभाग में भेजने स्थानांतरित कर दी जाती हैं। तो एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या अब कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी एचआर विभाग में महिलाएं
28 थी, पहले 28 थी और अब 43 और बढ़ गई। ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 8 2 10 1 11 के 1 और 4 2 1 7 71। अब महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 71। फिर से प्रश्न को देखिए। प्रश्न में पूछा गया था आईटी विभाग में काम करने वाले महिलाओं का 50% शिफ्ट कर दिया जाता है एचआर विभाग में। तो हमने पहले आईटी सेक्टर में कुल महिलाओं की संख्या निकाली तो आई कितनी? 86। अब 86 का 50% एचआर विभाग में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हम जब 50% निकालेंगे 86 का तो आएगा 43। 43 को एचआर विभाग में जब भेजेंगे तो उसमें महिलाएं पहले से कितना थी? 28। और अब इसमें अगर 43 हम और जोड़ दें तो अब जितनी महिलाएं होंगी एचआर विभाग में टोटल आ जाएंगी। यही प्रश्न में पूछा गया था कि एचआर विभाग में अब महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले से थी 28 और 43 और ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से 71 महिलाएं हो जाएंगी। पांचों प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से भली भांति समझा और इसका अध्ययन किया। अगले प्रश्न में जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग उन 2 पाई चार्ट बना करके उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से पाई चार्ट को ख़त्म कर देंगे। आगे हम लोग अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।